पढ़ रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या होता है, इस पाठ में क्या होने वाला है। आगे बढ़ेंगे। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी, जैसा कि उसकी माँ ने कहा था कि 1 किलोग्राम चीनी लाना। दुकानदार ने जब उसे देखा तो वो देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने एक हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। तो सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपना आप जो है सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि जब दुकानदार ने चीनी को मांगने पर उसकी गोदी में रखा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वह ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। तो अमित ने फिर से जवाब दिया कि शायद तुम कुछ पहिया कुर्सी पर चलते हैं तभी ऐसा व्यवहार करते हैं, पर इस कुर्सी पर भला ऐसी क्या बात है, मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर मैं चल पाती हूँ, लेकिन फिर मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। तो सुनीता ने कहा कि मैं वो सब काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। तो अमित ने भी ऐसा बोला कि मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ। इसी तरह तुम भी अलग हो। मैं भी अलग हूँ और तुम भी अलग हो। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों की तरह ही हैं, जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया। फिर से उसने सिर हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो और मेरा कद बहुत छोटा है, यानी कि जो मेरी ऊंचाई है वो बहुत छोटी है। हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। वो जो लड़की थी जो सुनीता के पास पहले आई थी और उसने पूछा था कुछ, इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया और फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे की तरफ बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। तो ये कहानी थी सुनीता और उसकी पहिया कुर्सी के बारे में। और इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से सुनीता बाज़ार की तरफ निकलती है और बाज़ार में चीनी लेने के लिए जाती है। फिर दुकानदार उसे चीनी नहीं देता है, उसकी गोद में रखता है, उसे वो थोड़ा बुरा लगता है। उसके बाद वो अमित से बात करती है कि हम दोनों अलग नहीं हैं, लेकिन अमित कहता है कि हम दोनों अलग हैं। उसके बाद फिर दोनों में बातचीत करते हैं और उसके बाद अमित और वो वापस आ जाते हैं। फिर से लोग उन्हें देखते हैं, लेकिन वो लोगों पर ध्यान नहीं देती है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित